रामू अपने दुल्हन के साथ सुहागरात मनाने जाता है और जैसे ही वह घूंघट उठाकर उसे किस करने जाता है तभी उसके बड़े भाई की आवाज आती है। अरे रामू, यह क्या कर रहा है? अबे साले, एक दिन तुम्हारे साथ सो क्या गया, तू मेरा रेप करके ही मानेगा क्या? अभी हमारे शादी को 2 दिन बाकी है, शादी के बाद मना लेना अच्छे से सुहागरात, अभी सो जा। यह कहकर उसका बड़ा भाई हंसने लगता है और छोटा भाई शर्मा कर अपना मुंह ढककर सो जाता है। फिर 2 दिन बाद दोनों भाई बड़े धूमधाम से बारात लेकर अपने दुल्हनिया को लेने जाते हैं, जहां दोनों जुड़वा बहनें अंजना और संजना की शादी रमेश और राकेश से हो जाती है और दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां पर उनकी सास अपने दोनों बहुओं की स्वागत करती है और दोनों को उनका कमरा दिखाने ले जाती है। उनकी सास दोनों को एक ही कमरे में रहने को कहती है, पर अंजना और संजना अपने सास से कहती है कि हम दोनों एक ही कमरे में कैसे रह सकते हैं और बेड भी तो एक ही है। तभी उसकी सास अंदर से एक बड़ा सा पर्दा लेकर आती है और डबल बेड के बीचों बीच लगा देती है। फिर एक तरफ अंजना और रमेश सोते हैं तो दूसरी तरफ संजना और राकेश सोते हैं। तभी अचानक से पर्दा नीचे गिर जाता है और दोनों शर्मा कर बिना सुहागरात मनाए ही सो जाते हैं। सुबह के 6 बजे उनकी सास दोनों बहुओं को जगाने आती है और कहती है कि चलो बहू, जल्दी से उठ जाओ और रसोई के काम में लग जाओ, आज तुम्हारी मुंह दिखाई भी तो होनी है। फिर अंजना और संजना रसोई में खाना बनाने चली जाती हैं। उसके बाद गांव की औरतें मुंह दिखाई रस्म के लिए आती हैं और अंजना और संजना से कहती है तुम दोनों बहुत सुंदर हो, अब जल्दी से हमें खुशखबरी सुनाओ। तभी अंजना और संजना मुंह बनाकर कहती है सुहागरात तो मनी नहीं, खुशखबरी क्या खाक सुनाए, पहले हम तो खुश हो ले, उसके बाद तुम्हें खुशखबरी सुनाएंगे। अगली रात चारों फिर अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं और सुहागरात मनाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अंजना पर्दा हटाकर संजना से कहती है संजना, पानी का बोतल देना जरा तो। और अंजना अपने पति से कहती है लो, तुम अपनी प्यास बुझा लो, मेरी प्यास पता नहीं कब बुझेगी। और उस रात भी दोनों की सुहागरात नहीं मन पाती है। फिर अगली रात अंजना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह आइडिया अपनी छोटी बहन संजना से बताती है अगर हम चाहे तो बारी बारी से सुहागरात मना सकते हैं। देखो, जब तक तुम सुहागरात मनाओगी तब तक हम बाहर आंगन में बैठे रहेंगे, उसके बाद जब हम सुहागरात मनाएंगे तब तुम दोनों बाहर आंगन में बैठे रहना, फिर इस तरह से हम दोनों सुहागरात मना लेंगे। यह आइडिया दोनों को बहुत पसंद आता है और दोनों बारी बारी से सुहागरात मना लेते हैं और सभी खुशी खुशी सो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कहानी देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।